हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं फिर से सुबह की शुरुआत मैं ब्लैक कॉफ़ी से करती हूँ। उसके बाद आज ये अभी घर पे ही थी तो मैंने कहा पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो मैंने कहा इतने ये आ रहे हैं, इतने मैं फटाफट से प्रेस का काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अर्नब की ड्रेस को डेली प्रेस करना होता है। अर्नब के स्कूल की ड्रेस को डेली प्रेस करके करना होता है, तो उसके जो डेली की वाले कपड़े होते हैं वो और मेरे कपड़े बस हम दोनों के ही होते हैं प्रेस घर पे। तो मैंने कहा पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम रेडी होंगे। तो इसलिए करते हैं प्रेस धीरे धीरे से। कितने कपड़े हैं, ये इनका हैंकी। इनको प्रेस वाला पसंद नहीं है, प्रेस करके कहते हैं बहुत चिपक जाता है, तो इसलिए ये हैंकी पे प्रेस नहीं करवाते। ये अंदर क्या गए कपड़े। उसके बाद ये चले गए और मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। पहले मैंने ग्रीन एप्पल टोनर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ जाता है फेस पे लगा। फिर मैंने उसे टोनर लगा के अपने कॉटन से उसको क्लीन किया है। उसके बाद मेरा फेस सीरम जो मैं मिस नहीं कर सकती, यस 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 यस। और फिर उसको अच्छे से मस्मराइज़ कर दिया है स्किन में, बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, डेली वाला वही रूटीन जो मैं डेली करती हूँ, वही वही चीज़ें मैं फेस पे अपने डेली अप्लाई करती हूँ। यस यस। उसके बाद सनस्क्रीन, ये भी मिस नहीं हो सकती, सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मेरा फेस, ये सब चीज़ें करने के बाद कितना मज़ा सा आ गया फेस में, रिफ़्रेशिंग सा हो गया है। उसके बाद टिंट, थोड़ा सा टिंट, लिप बाम, टिंट डेली वही हल्का सा करते हैं क्योंकि वीडियोस में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है जब वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद लिपस्टिक से हम उसको ख़त्म करते हैं। फिर लिपस्टिक से लास्ट में लगती है और ये मैंने इसको अच्छे से लगाया। और मैं डेली यही लिपस्टिक लगाती हूँ, डेली मैं ये सब चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, अलग से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ। और फिर ये मैं हो गई रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं आज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके, और भाभी का जो माइक आया था उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी अभी तक, तो हमने कहा चलो अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा भाभी आप प्लीज़ मेरी थोड़ा सा मुझे बताओ कैसे करना है इसको। तो मैंने कहा चलो आप करो, उसको ओपन करो, फिर देखते हैं ये कैसा चलता है। इसमें 2 माइक है और एक जो फ़ोन में लगाते हैं रिसीवर वो है। तो अभी तो हमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी तो हमने एक उसमें ही रहने दिया। इसमें इसका चार्जर आया है एक, ने इसका कवर भी दिया है, वेरी गुड। ये कवर है इस पर इसको रखने का। और इसमें ये एक चार्जर है और एक कनेक्टर टाइप है। कनेक्टर ये शायद आईफोन का है क्योंकि आईफोन की केबल अलग रहती है, तो ये आईफोन का कनेक्टर है। ये चीज़ें निकली है इसके अंदर। उसके बाद मैंने तोरी की कट करके रख दी थी तोरी, तो थोड़ा सा मैं पानी में भिगा के रख देती हूँ क्योंकि फिर जब मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल सूखी बनाती हूँ। और तोरी को रिक्वायर वो उनको तोरी पानी वाली नहीं पसंद, बिल्कुल सूखी तोरी पसंद है। तो मैं पानी नहीं डालती हूँ तोरी में, बस उसको हल्का सा डिप करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये सॉफ्ट हो जाती है। तो हम तोरी वोरी छील छाल के रखेंगे और थोड़ी देर डिप करके रखेंगे। अर्नब ने आज दिन में कुछ नहीं खाया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो कुछ बाज़ार का ही खाना है, तो मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा ठीक है मर्ज़ी आपकी, फिर बाज़ार का तो मैं नहीं दे रही हूँ। फिर उसके बाद इसको मैंने कहा चलो हो गया बहुत, और पढ़ाई कर लो क्योंकि आपकी परसों बहुत पिटाई हुई थी, आपको याद नहीं हुआ था हिंदी का काम। उसके बाद मैंने करी तैयारी। एक तरफ मैंने शाम को बनानी थी तोरी और एक सूखे आलू, जीरा आलू जिसे हम कह सकते हैं, और ये मुझको बहुत पसंद जीरा आलू। और इसमें मतलब ये फिर कुछ और नहीं खाते अगर जीरा आलू बन जाते हैं तो।
वो भी सूखे वाले, उसमें ग्रेवी नहीं होती। मैं तो सूखे आलू में क्या क्या डालती हूँ, तोरी तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तोरी डाली और फिर उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाले और फिर हल्दी, जीरा जीरा तो पहले ही डल जाता है, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डाल के बस मैं इतना ही डालती हूँ तोरी में। और बहुत ही मिर्च बहुत ही कम होती है क्योंकि तोरी अर्नब खाता है, उसको पसंद है रोटी के साथ तोरी। तो मैं तोरी में बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं रखती हूँ। वैसे तो स्पाइसी में कुछ रखती नहीं हूँ, बट फिर भी कभी कभी होता है जैसे सूखी ये जीरा आलू ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, बट तोरी तो अर्नब को ही खानी है तो उसके लिए बिल्कुल सूखी ही बनेगी, बिल्कुल सूखी। ये मैंने तोरी ऐड की है इसमें। जीरा और मैं हल्का सा तेल डाल चुकी हूँ। तोरी को मैं जैसे धो धा के डिप करके रख दिया था पानी में ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और अब मैं पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं डाल दी टमाटर, ज़्यादा लंबा काम मैं करती नहीं हूँ। टमाटर कट कर दिया था एक, डाल दिया और साथ साथ मसाले भी डाल दूँगी। थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया यस, और नमक डालेंगे अब थोड़ा सा, यस। उसको चला के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। और पानी तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी तोरी बहुत पानी छोड़ देती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है पानी डालने की इसमें। एक तरफ मेरे जीरा का चटक गया है सूखे आलू के लिए, तो मैं आलू को छीलूँगी और कट करके। आलू मैंने सुबह में बॉईल किए थे अर्नब के लिए, क्योंकि अर्नब के लिए नाश्ते स्कूल के लिए आलू का पराठा बनाया था, तो वो आलू बचे हुए थे, तो मैंने कहा उसको छील के उसी आलू को बस हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ मोहित ही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। तो आलू को छीला एक एक करके। आलू अगर बॉईल करके ठंडे करके बनाओ तो वो बहुत ही अच्छे, वो शेप चेंज, आलू की जो आलू ठंडे करके बनाओ ना सूखे आलू, तो जो हम कट करेंगे ना उसकी शेप एज इट इज़ रहती है। और मोहित को आलू की शेप बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए होती है। मतलब अगर हम बॉईल करके आलू एकदम से बनाएंगे तो वो थोड़े से घुल पिचक से जाते हैं, बट कट करके बनाओगे अगर ठंडे करके बिल्कुल थोड़ी देर फ्रिज में रख के, तो आलू की शेप बिल्कुल एज इट इज़ रहती है जिस शेप में हम आलू को कट कर रहे हैं। मैंने एक एक आलू, इनको ऐसे ही आलू पसंद है, बिल्कुल शेप उनकी चेंज नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आलू खाने या देखने हैं, कहते हैं उसी से तो पता चलता है कि आलू कैसे बने हैं। ठीक है भाई, तो मैंने फिर ये आइडिया ढूंढा कि आलू को बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दो थोड़ी देर, ताकि वो ठंडे होके अब शेप ना चेंज करे अपनी और जिसमें उसमें काटेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे। कर दिया आलू। अब पहले एक कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल और जीरा डाल चुकी हूँ, और आलू में खटाई मतलब अमचूर का बहुत ही बड़ा रोल है। अमचूर के बिना सूखे आलू नहीं बन सकते। मैंने धनिया अच्छा से, मिर्च, हल्दी नहीं डलेगी इसके अंदर, सिर्फ मिर्च, खटाई और नमक, जीरा के साथ उसको अच्छे से हल्का सा चला देंगे और फिर एकदम से डाल देंगे उसमें सूखे आलू, मतलब बॉइल्ड आलू, और फिर उसको चलाएंगे अच्छे से और बिल्कुल सिम गैस पे ये काम करेंगे। बिल्कुल मैंने अपनी गैस को सिम किया हुआ है और सिम गैस पे इसको अच्छे से चला चलू के इसको, ताकि सारा मसाला जो बनाया है वो सारे आलूओं पे अच्छे से रैप हो जाए। और उसको ढक के रख देंगे, सेम गैस पे ही करेंगे, तो ये अच्छे से अंदर तक इसमें जो मसाला है ना वो अंदर तक उसमें फ्लेवर चला जाएगा और बहुत ही यमी लगते हैं ये। उसके बाद मैंने सारा एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी सारा से प्लेटफॉर्म को क्लीन किया, कूड़ा को कूड़ेदान में डाला, डस्टबिन में डाला, और फिर
आलू हो गए। चलाना पड़ेगा बीच बीच में सिम गैस पे भी, ताकि आलू नीचे लगना चाहिए। और ये बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ के गए थे और ये लगे क्रिकेट खेलने, और इनकी लड़ाई भी इतनी होती है, और ये 5 मिनट में ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये देखो अर्नव, अर्नव क्या ही बैटिंग, और ये कौन करा रहा है बॉलिंग, बॉलिंग शायद पार्थ करा रहा है, और अर्नव हो गया एक बार में ही आउट। उसने बॉल इतनी ऊपर से दी कि बॉल विकेट पे लग गई। उसके बाद मैंने चेक किया कि मेरे आलू और तोरी का क्या प्रोसेस है, और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलो भाई आटा करते हैं और बनाते हैं रोटी। तो मैंने आटा तो कर लिया था, लेकिन मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने निकाला चकला बेलन, क्योंकि अर्नव से पूछा, अर्नव कहा मैं नहीं खाऊंगा। फिर कह रहा है नहीं मम्मा मुझे तो खाना है, आपने तोरी बनाई है। तो मैंने कहा चल भाई, नहीं तो मैं तो रखा हुआ भी खा लेती कि सुबह के मैंने पराठे बनाए थे आलू के अर्नव के लिए, तो मेरा वो भी रखा था। बट इसके लिए फिर मुझे रोटी बनानी पड़ी, क्योंकि उसे सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी गरम गरम बिल्कुल बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो इसकी 2 रोटी बनाते हैं पहले, फिर साथ में ही खा लेंगे दोनों। वैसे वो मेरे साथ ही खाना खाता है मोस्टली, और मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है 7 बजे करीब, 6:30 7 बजे मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं मोस्टली जल्दी खा लेती हूँ। ये मेरा आलू का पराठा भी हो गया गरम। एक रोटी और बनाई। वैसे तो 2 रोटी कम ही खाता है, बट फिर भी कभी कभी खा लेता है जब उसको भूख लगती है तो मैंने कहा चलो 2 बना देते हैं, देखा जाएगा वो कैसे खाएगा। और कहेगा मम्मी अपनी हाथ से खिलाओ तोरी को, उसमें दही डाल के, और एक एक बाइट को उसको बहुत, मतलब तोरी घिया उसको मेरे हाथ से ही खाना है। इस कहेगा नहीं आप खिलाओ अच्छे से, हाथ से खिलाओ, चम्मच से नहीं खाना है मेरे को। वो आ गया देखने की कितना प्रोसीजर है। अच्छा उसने मुझे आम ला के दी कि मेरे आम भी कट कर देना, मुझे आम भी खाने हैं इसके साथ, खाने के साथ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कट कर देंगे आम भी। और ये मैंने निकाला चिमटा और रोटी को सेकना शुरू किया। ये फुली फुली रोटी अर्नव की रेडी हो गई। लगाया उसको घी, पराठे को ढक के रख दिया, क्योंकि इनकी रोटी बाद में बनेगी। और तोरी को इतने मैंने कहा थोड़ा सा निकाल देती हूँ कटोरी में, ठंडी हो जाएगी तोरी, क्योंकि एकदम अभी अभी बनी और वो गर्म होगी, अर्नव इतनी गर्म नहीं खा पाएगा। ढक दिया, डाला घी तोरी पे, तोरी घिया में मतलब अर्नव की तो सब्ज़ी में जाना ही है, क्योंकि उसको इसी चीज़ से मिलता है, वरना वो जंक फूड पे रहता है। तो मैं उसका घी सोचती हूँ कि उसको खिलाऊँ अच्छे से, क्योंकि यही टाइम है जिसमें उसकी ग्रोथ होनी है। फिर मैंने अपने हैंड को वॉश किया, आटा लग जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे उसके आम कट करने हैं। तो आम कट करने के लिए मैंने पहले अपने हैंड वॉश किए। वैसे भी मैं तो हाथ पता नहीं कितना ही धोती हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। फिर लगे उसके मैंगो को कट करने। कट कर रही हूँ दूसरा वाला, फिर एक साइड दूँगी, स्लाइसेस करूँगी। और पीलर से बहुत अच्छा पील होता है, ये बहुत ही अच्छा पीलर है। और मैं वैसे भी नाइफ़ से मेरे को छीलना अच्छे से नहीं आता, तो मैं पीलर से ही पील करती हूँ उसको। जो नहीं तो मैं आलू भी मुझे छीलना नहीं आता वैसे वाले नाइफ़ से, मुझे पीलर से ही आलू छीलना होता है, नहीं तो वो बहुत मोटा मोटा उतर जाता है उसका जो छिलका होता है।
बस आलू छिल जाए, ये आम छिल जाएँ, फिर उसके बाद खाते हैं खाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है आज, बहुत तेज़ क्योंकि आज कुछ नहीं खाया हुआ है। नाइफ़ को मैंने साथ साथ धुला और मैं किचन का जो डस्ट होता है, वो होता है कूड़ा सारा, एक तरफ ही रखती हूँ। उसके बाद ये आ गए हम अपना खाना लेके। उसके बाद मैंने अर्नव की एक्टिविटी बनाई थी, आज उसकी फ्लैग की एक्टिविटी है स्कूल में कल, तो ये फ्लैग की एक्टिविटी को मैंने रेडी कर दिया था और पिगी बैंक उसका कंपटीशन भी है। और रात को लगाई नाइट क्रीम फेस वॉश करके, जो मैं डेली लगाती हूँ नाइट क्रीम। उसके बाद लिप स्क्रब है वैसे ये, पर मैं एज अ लिप बाम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा, इसकी बहुत ही सूदिंग सा है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।